दोस्तों, इस दुनिया के भीतर कोई भी एक ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जिसके पास कोई समस्या ना हो। और इस दुनिया के भीतर कोई एक ऐसा समस्या भी नहीं मिलेगा आपको जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से जल्द निजात पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल के कारण न जाने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, जिसकी वजह से न केवल एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि ये कहे कि उसके बाद कई और लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है मंगलपुर, और इसी मंगलपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मनकापुर, और इसी मनकापुर गांव का रहने वाला जसवंत होता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 26 जुलाई 2024 की सुबह के समय की। दरअसल जसवंत जब अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है तो देखता है कि खेत के बगल झाड़ियों के अंदर एक व्यक्ति की लाश पड़ा हुआ है। उस लाश के ऊपर उसका बाइक भी गिरा हुआ रहता है, और बगल बगल में एक शराब की बोतलें होती है। जसवंत जब उस लाश को देखता है तो देखने के बाद उसको पहचान कर लेता है। दरअसल वो मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव का रहने वाला, उसी के पड़ोस का रहने वाला गुरुचरण था। गुरुचरण, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 38 वर्ष के आसपास। जसवंत जैसे ही उस लाश को देखता है, वहां से भागते दौड़ते गांव के अंदर आता है, और इस बात की जानकारी गुरुचरण के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को भी दे देता है। दरअसल गुरुचरण के परिवार के अंदर उसके पत्नी के अलावा एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है राजकुमार। दरअसल गुरुचरण के 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां होती है। इस बात की जानकारी जब गुरुचरण के परिवार वालों को पता चलता है तो पूरे परिवार के साथ साथ गांव के लोग जब वहां पर इकट्ठे होते हैं, और गुरुचरण की लाश जब उसकी पत्नी पूजा देखती है, तो गुरुचरण की पत्नी पूजा चीख चीख करके रोने लगती है देख करके। तभी गांव में से एक व्यक्ति ना पुलिस स्टेशन में खबर दे देती है। पुलिस को जैसे इस तरह की खबर मिल जाती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पे पहुंचती है और उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि गुरुचरण के शरीर के ऊपर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान थे, जिसको देखने के बाद पुलिस इस बात का अंदाजा लगाती है कि शायद गुरुचरण के एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। हालांकि पुलिस जब गुरुचरण की पत्नी पूजा से आगे पूछताछ करती है तो पूजा भी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा पति एक नंबर का पियक्कर था, शराबी था। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद नशे की ही वजह से गुरुचरण की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है, और उसी दिन शाम के समय जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो उस रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि गुरुचरण की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि ये कहे कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। हत्या की जब पुष्टि कर दी जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, तो पुलिस गुरुचरण के छोटे भाई राजकुमार को थाने के अंदर बुलाती है और उससे सवाल पूछती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है? इस पर राजकुमार पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि मुझे पूरा यकीन भी है। दरअसल मेरी भाभी पूजा का 1-2 नहीं बल्कि ये कहे कि 3-3 लड़कों के साथ अवैध संबंध चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसमें से एक का नाम होता है शिवम, जो जरिया गांव का रहने वाला होता है, और दूसरे का नाम होता है गुलाब, जो ही मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है। तीसरे लड़के का नाम होता है विष्णु दया, जो फरीदपुर गांव का रहने वाला होता है। दरअसल इस बात की जानकारी मेरे भाई को भी पता था, इसीलिए वो अक्सर भाभी की पिटाई भी किया करता था, और हो सकता है कि इन तीनों ने ही मिलकर के मेरी भाई की हत्या कर दिया हो। और राजकुमार जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस इन तीनों के ही नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर इन तीनों से आगे पूछताछ करने के लिए पुलिस जब इनके घर पे जाती है तो पता चलता है कि ये तीनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। साथ ही साथ गुरुचरण के घर पे जाती है और उसकी पत्नी पूजा से पूछताछ करती है कि जो बातें तुम्हारा देवर राजकुमार कह रहा है, क्या ये सत्य है कि तुम्हारा उन तीनों लड़कों के साथ में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है? इस पर पूजा पुलिस वालों को बताती है कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। दरअसल मेरा देवर राजकुमार मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिवम और विष्णु दयाल को मैं जानती तक नहीं हूँ। गुलाब, जो मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है, जो रिश्ते में मेरा देवर भी लगता है। क्योंकि पुलिस के पास में उस समय पूजा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, इसीलिए पुलिस पूजा से कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछती है और वापस थाने में आ जाती है। लेकिन पूजा जब से पूछताछ करके पुलिस जब थाने आती है तो अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि दरअसल पूजा भी अपना घर छोड़ करके भाग चुकी है। इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को पता चलता है तो पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि पूजा सब कुछ झूठ कह रही थी।
उसके बाद से पुलिस अब पूजा के साथ साथ उसके तीनों प्रेमियों को भी ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी अपने काम पे जुटा देती है। जैसे ही 4 दिन का समय बीतता है, 31 जुलाई 2024 को एक खबरी थाने के अंदर आता है और इन चारों का लोकेशन पुलिस प्रशासन को दे देता है। पुलिस को जैसे इन चारों का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ झिझक रोड के ऊपर जाती है। यहाँ से इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके चली जाती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार करके थाने लेकर के आती है और जब इन चारों से गुरुचरण की हत्या के बारे में आगे पूछताछ करती है पुलिस, तो ये सब के सब बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपना जुर्म को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी इन चारों मिलकर के बताते हैं तो सच में इसको सुनने के बाद पुलिस भी एकदम से घबरा जाती है। दरअसल गुरुचरण और उसकी पत्नी पूजा की शादी करीब करीब आज से 8 वर्ष पहले होती है। घटना से 8 वर्ष पहले होती है। गुरुचरण जब शादी करके पूजा से अपने घर आता है लेकर के, तो अपने पत्नी को पाकर के बेहद खुश होता है, क्योंकि पूजा वाकई में काफी खूबसूरत होती है। शादी का जब कुछ साल का समय बीतता है तो पति और पत्नी के बीच में अच्छा खासा प्यार होता है। करीब करीब 5 वर्षों के भीतर गुरुचरण के 4 बच्चे हो जाते हैं। गुरुचरण जो खेती किसानी का काम किया करता है, लेकिन गुरुचरण के जब 4 बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को देख करके पूजा एकदम से परेशान रहने लगती है। दरअसल पूजा को अब ये बात का डर सताने लगता है कि उसके बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो रही है, जिस वजह से उसके सारे बच्चे भी खेती किसानी में न लग जाए। इसीलिए पूजा अपने पति के ऊपर दबाव देती है कि तुम शहर जाकर के कोई नौकरी कर लो, लेकिन गुरुचरण शहर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर के जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार होने लगते हैं तो गुरुचरण अपनी पत्नी की पूजा की पिटाई तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो शराब का सहारा ले लेता है। लेकिन जैसे ही शराब पीना वो शुरू करता है, उसके बाद से गुरुचरण शराब की आदी हो जाता है, शराबी हो जाता है। थोड़े बहुत जो भी पैसा वो कमाता है, वो सारा पैसा भी अब शराब के अंदर ही लुटा देता है, जिसकी वजह से गुरुचरण की घर की माली स्थिति और ज्यादा पहले से खराब हो जाती है, जिस वजह से आए दिन हर रोज पति और पत्नी पूजा और गुरुचरण के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। बीच बीच में पूजा अपने पति गुरुचरण से कई चीज का डिमांड करती है, लेकिन गुरुचरण चाह करके भी अपनी पत्नी की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता है। शादी के जब 6 वर्ष की समय बीत जाता है, एक दिन जब गांव के अंदर शादी समारोह होता है, उस शादी समारोह के अंदर पूजा भी पहुंचती है और उसी शादी समारोह के भीतर पूजा की पहली बार मुलाकात शिवम से होती है। दरअसल शिवम जो कि बगल के ही जरिया गांव का रहने वाला होता है। दरअसल शादी में पहली बार पूजा की जब शिवम से मुलाकात होती है, पहली नजर में ही पूजा शिवम को पसंद कर लेती है और उसके बाद से शिवम का मोबाइल नंबर ले लेती है पूजा और फिर फोन कॉल के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार शिवम और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि ये कहे कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब दोनों के बीच में मन मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। यानी ये कहे कि दोनों के बीच में जब दैहिक संबंध बन जाता है, अवैध रिश्ते कायम हो जाते हैं, तो उसके बाद शिवम पूजा के ऊपर पैसा लुटाना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ महीने का समय जब बीतता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को पता चल जाता है और जब ये बातें गुरुचरण के कानों तक पहुंचती है, गुरुचरण जब इस बारे में अपनी पत्नी पूजा से पूछताछ करता है, तो पूजा भी अपने पति से झूठ कहते हुए कहती है कि मैं किसी शिवम को तो नहीं जानती हूँ। इसी बात को लेकर के गुरुचरण अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से उस दिन पिटाई भी कर देता है। लेकिन पूजा की जैसे ही पिटाई करता है, पूजा इस प्रकार से अपनी पिटाई की वजह से नाराज हो जाती है कि शिवम के नंबर पे कॉल करती है, उसे कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम यदि मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ से सच में दूर लेकर के चलो। घर छोड़ने की पूजा जब बात करती है शिवम से, तो शिवम भी उसके बातों में आ जाती है और एक दिन आखिरकार पूजा को लेकर के शिवम घर छोड़ करके भाग जाता है और वो महाराष्ट्र के अंदर चल जाता है। हालांकि पूजा जब शिवम के साथ घर छोड़ करके फरार होती है तो अपने सारे बच्चों को घर के ऊपर ही छोड़ देती है। महाराष्ट्र के अंदर जाकर के दोनों करीब करीब 2 महीने तक वहां रहते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद पूजा फिर से वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन पूजा जब सच में अपने घर लौट करके आती है तो गुरुचरण अपनी पत्नी को घर के भीतर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उस समय गुरुचरण के सारे बच्चे भी काफी छोटे थे। इसीलिए गुरुचरण के जितने भी नाते रिश्तेदार थे, सबके सब उसको समझाते बुझाते हुए कहते हैं कि एक बार अपनी पत्नी की गलती को माफ कर दो, वरना तुम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाओगे। आखिरकार गुरुचरण अपने बच्चों के खातिर पत्नी को माफ कर देता है और पूजा को अपने घर में पनाह फिर से दे देता है। हालांकि पूजा अपने पति के साथ जब वो रहने लगती है, उसके बाद से गुरुचरण भी अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखने लगता है, जिसकी वजह से पूजा चाह करके भी अब न तो अपने प्रेमी से बात कर पाती है और न ही उससे मुलाकात कर पाती है। जैसे तैसे पूजा जब कुछ महीने का समय बीतता है तो एक दिन फिर से पूजा की नजर अपने ही पड़ोस का रहने वाला गुलाब के ऊपर पड़ जाता है। अब गुलाब, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 20 वर्ष, जो देखने में काफी खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है। दरअसल गुलाब जो पूजा के रिश्ते में देवर भी लगता था और अक्सर उसके घर पे भी आया जाया करता था। अब देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से
दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक भी काफी किया करते थे। लेकिन हंसी मजाक करते करते पूजा गुलाब से कुछ ऐसी बातें बता देती है जिसको सुनने के बाद गुलाब को भी तुरंत इस बात को समझ आ जाती है कि पूजा उसके तरफ आने की कोशिश कर रही है। इसीलिए गुलाब भी अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और फिर उसके बाद से एक दिन गुरुचरण के घर में ही पूजा और गुलाब के बीच में अवैध संबंध कायम हो जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से कभी भी ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब जब भी गुलाब को मौका मिलता है, गुरुचरण जब अपने घर पे नहीं होता पूजा से मिलने के लिए उसके घर के ऊपर आ जाता है और फिर उसके घर के भीतर ही वो मुलाकात करने के बाद वापस वो चला जाता है। लेकिन पूजा का जब गुलाब के साथ में इस तरह का अवैध रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी एक दिन फिर से उसके पति गुरुचरण को ये बात पता चल जाता है। हालांकि गुरुचरण को जब अपनी पत्नी की करतूतों के बाद दोबारा से इस तरह की बातें पता चलता है, अपनी पत्नी से कुछ भी पूछताछ नहीं करता, बल्कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार करता है। और एक दिन गुरुचरण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ और आने में मुझे बहुत रात हो जाएगी। गुरुचरण जब अपने घर से वो निकल जाता है उसके बाद से करीब 2-3 घंटे बाद ही पूजा गुलाब को अपने घर के अंदर बुला लेती है और घर के भीतर ही वो मुलाकात करती है। लेकिन जैसे ही गुलाब को अपने घर के भीतर बुलाती है उसकी थोड़ी ही देर बाद गुरुचरण भी अपने घर पे पहुंच जाता है। दरवाजा खोल करके जैसे ही घर के भीतर वो एंट्री करता है तो दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेता है। अब जैसे इस तरह की नजारा गुरुचरण देखता है उसके बाद गुरुचरण अपने पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। हालांकि पूजा की जब पिटाई करना शुरू करता है, गुलाब उसको बचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन गुलाब जो उसे बचाने की कोशिश करता है तो गुरुचरण अपने पत्नी को छोड़ देता है और फिर गुलाब की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। और साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकलते हुए धमकी भी देता है कि आइंदा से अगर तुम दोबारा मेरे घर के अंदर आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब गुलाब वहां से तो चला जाता है और कुछ दिनों तक गुरुचरण के घर पे गुलाब नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय जैसे ही बीत जाता है, इधर गुलाब को जब ये लगता है कि गुरुचरण करीब करीब सारी बातें अब भूल चुका है, फिर से वो गुरुचरण के घर पे जाना शुरू कर देता है और फिर से पहले की जैसे ही पूजा और गुलाब के बीच में रिश्ता कायम हो जाता है। दरअसल गुलाब जिसकी उम्र अभी मात्र 20 वर्ष ही थी, लेकिन गुलाब भी शराब का तब तक आदी हो गया था। अब गुलाब का ही एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विष्णु दयाल। दरअसल गुलाब जो अपने विष्णु दयाल दोस्त के साथ ही बैठ करके अक्सर शराब पिया करता था। एक दिन गुलाब जब पूजा से मुलाकात करने के बाद शराब के ठेके पे शराब पीने के लिए जाता है तो बातों ही बातों में पूजा की सारी बातें अपने दोस्त विष्णु दयाल से बता देता है। विष्णु दयाल को जब ये बात पता चलता है कि गुलाब का पड़ोस में ही रहने वाली उसकी भाभी के साथ में इस तरह का अवैध रिश्ता कायम है, विष्णु दयाल भी गुलाब से कहता है कि मैं भी एक बार पूजा से मिलना चाहता हूँ। हालांकि विष्णु दयाल जब पूजा से मिलने के लिए कहता है तो गुलाब मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि ये कह के उसको वादा भी कर लेता है और एक दिन खुद अपने साथ लेकर के पूजा के घर पे जाता है और पूजा के सामने उसे खड़ा कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूजा भी जब विष्णु दयाल को देखती है तो देख करके अपने आप को पूजा नहीं रोक पाती है और फिर उसके घर के भीतर ही विष्णु दयाल और पूजा के बीच में भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। अब जैसे ही पूजा का एक ही साथ तीन तीन लड़कों के साथ अवैध संबंध बनने लगते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी जब गुरुचरण को फिर से पता चलता है, गुरुचरण अपने पत्नी से इस प्रकार से तब नफरत करने लगता है कि वो दिन भर नशे की हालत में नहीं रहता, बल्कि जब भी वो घर के अंदर आता है अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। और इसी पिटाई से पूजा इस प्रकार से तब तक तंग हो जाती है कि एक दिन गुस्से में ही अपने पति को ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का प्लान तय कर लेती है। जब कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन गुलाब जब पूजा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो मिलने से पहले ही पूजा गुलाब से कहती है कि क्या तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो। इस पे गुलाब भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम आजमा सकती हो। इस पे पूजा गुलाब से कहती है कि अगर सच में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। इस पे गुलाब उसको जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। पूजा उसको जवाब देते हुए आगे कहती है कि तुम्हें अपने जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पति का जान लेना है। पूजा जब अपने ही पति को अपनी इस दुनिया से हटाने के लिए गुलाब से कहती है, गुलाब भी पूजा के प्यार में इस प्रकार से तब तक अंधा हो गया था कि तुरंत ही पूजा का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये काम गुलाब के बस की बात नहीं, अकेले बस की बात नहीं थी, इसीलिए पूजा ही गुलाब को समझाते हुए कहती है कि तुम जाकर के शिवम से मिल लो और शिवम से बातचीत तुम करो। गुलाब जाकर के जब शिवम से मिलता है और गुरुचरण को जब इस दुनिया से हटाने के लिए जब कहता है, शिवम भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों मिलकर के गुरुचरण को इस दुनिया से हटाने के लिए तय तो कर लेते हैं, लेकिन इनको ये बात समझ ही नहीं आता है
आखिरकार गुरुचरण से ये मुलाकात कैसे करे और अपने काम को अंजाम सही तरीके से कैसे दे। तभी पूजा के दिमाग में विष्णु दयाल का नाम सामने आ जाता है। और दरअसल पूजा गुलाब से कहती है कि जाकर के तुम विष्णु दयाल से मुलाकात करो और उसको भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल कर लो। गुलाब जाकर के जब विष्णु दयाल से मुलाकात करता है, बातचीत करता है, तो विष्णु दयाल इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब गुलाब सारी बातें आकर के पूजा से बता देता है, तब खुद पूजा ही विष्णु दयाल से बातचीत करती है। इसके बावजूद भी विष्णु दयाल जब तैयार नहीं होता है, तो पूजा उसको लालच देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताऊंगी। अब कुछ पल बिताने के लिए जब वो कहती है, तो विष्णु दयाल भी पूजा की बात में आ जाता है और फिर ये चारों मिल करके एक प्लान तैयार करते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल विष्णु दयाल जो गुलाब के साथ साथ गुरुचरण का भी दोस्त होता है। विष्णु दयाल का जब पूजा के साथ में अवैध संबंध शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति गुरुचरण को कभी पता ही नहीं चल पाता है। इसी मौका का विष्णु दयाल फायदा उठा लेता है और दरअसल 25 जुलाई के शाम के समय खुद विष्णु दयाल ही गुरुचरण के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास एक शराब की बोतल है, अगर तुम पीना चाहते हो तो तुम गांव के बाहर खेत में आ जाओ। शराब का जब वो नाम लेता है, गुरुचरण भी शराब के पीछे आगे पीछे आओ ना देखता है, ताओ देखता है। शाम के करीब 7-7 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर के विष्णु दयाल के बताए हुए जगह उस खेत के अंदर वो पहुंच जाता है, जहां पर विष्णु दयाल हाथ में अपने एक शराब की बोतल लेकर के उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहीं बैठ करके दोनों शराब पीते हैं। फिर जैसे कुछ समय बीतने के बाद शराब पीते हैं वो लोग, थोड़ी देर के बाद वहां पर शिवम के साथ साथ गुलाब भी आ जाता है। और गुरुचरण जैसे इन दोनों को अपने सामने देखता है, तो देख करके एकदम से भड़क जाता है और फिर दोनों के साथ में आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही झगड़ा शुरू होता है, उसके बाद से तीनों मिल करके गुरुचरण की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते, बल्कि उसके बाद से उसका गला भी दबाने लगते हैं। हालांकि गला दबाने के बाद भी इन तीनों की यकीन नहीं होता है कि गुरुचरण की अब मौत हो चुकी है। इसीलिए गुरुचरण के ही गमछा उसके गले के अंदर लपेट करके तब तक जोर से ये लोग खींचते हैं जब तक गुरुचरण की सांसें नहीं थम जाती है। अब गुरुचरण की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से वहीं से गुलाब गुरुचरण की पत्नी पूजा के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि काम हो चुका है। उसके बाद से तीनों अपने अपने घर भाग करके चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब गुरुचरण की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिल जाती है और पुलिस जब गुरुचरण के भाई राजकुमार से इस तरह की बातचीत करती है, तो राजकुमार इन तीनों का नाम पुलिस वालों को बता देता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इन तीनों के घर पे आती, इस बात की जानकारी इन तीनों को पता चल जाता है और घर छोड़ करके तीनों के तीनों भाग जाते हैं। सच में दोस्तों, इस पूरी कहानी पूजा अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताती है। उसके बाद से पुलिस इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 1 अगस्त 2024 को अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी इस घटनाक्रम के बारे में आप ही क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।